एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। वहीं चीन ने कहा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में होने वाली बैठक के एजेंडे में भारत की सदस्यता का मुद्दा है ही नहीं। चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा। चाइना क्राइटेरिया, प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। एक दिन पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उम्मीद जताई थी और कहा था कि चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को सदस्य बनाए जाने का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन अब चीन ने बाजी पलटने की कोशिश की है। चीन कह रहा है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में होने वाली एनएसजी की बैठक के एजेंडे में भारत की सदस्यता का मुद्दा नहीं है। चीन का मानना है कि एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर जिन देशों ने दस्तखत किए हैं उन्हें एनएसजी की सदस्यता मिलनी चाहिए, और अगर भारत को रियायत मिली तो पाकिस्तान को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान की एंट्री का सवाल है, हम किसी भी देश की एंट्री का विरोध नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और तब भी चीन ने कहा था कि इस मुद्दे पर अभी और चर्चा करने की जरूरत है। चीन की दलील है कि सालाना बैठकों में नए सदस्यों को शामिल करना कभी भी एजेंडे में नहीं रहा है और इस बार भी ये एजेंडे में नहीं है। 48 देशों का समूह एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप दुनिया में परमाणु तकनीक को नियंत्रित करता है। भारत की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों की वजह से भारत का सदस्य बनना जरूरी है। सदस्य बनने से भारत को परमाणु तकनीक और यूरेनियम बिना किसी विशेष समझौते के हासिल होंगे। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे के निपटारे में सदस्य राष्ट्रों की मदद मिलेगी। भारत ने बिजली की जरूरतों को देखते हुए 2032 तक 63,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन को अपना लक्ष्य बनाया है, जो मौजूदा क्षमता से 14 गुना ज्यादा है। ऐसे में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनने से परमाणु ऊर्जा बनाना आसान होगा। भारत में कोयला, पनबिजली, रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा बिजली का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। इस वक्त भारत में बनने वाली कुल बिजली का सिर्फ 3% ही परमाणु ऊर्जा से आता है। लेकिन भारत परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना चाहता है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। ये भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रण के लिए भी जरूरी है। अगर 40% ऊर्जा हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से बनानी है तो उसका लगभग 1/3 तो न्यूक्लियर होगा। और न्यूक्लियर में जो इन्वेस्टर आता है वो एक सुनिश्चित वातावरण चाहता है। उस प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम एनएसजी के मेंबर हों। अगर भारत सदस्य बना तो एशिया में भारत चीन के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। भारत को हमेशा कमतर मानने वाला चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसकी बराबरी करे। भारत के सदस्य बनने से चीन के पड़ोस में अमेरिका का दखल बढ़ जाएगा। अमेरिका, स्विट्जरलैंड समेत रूस भी भारत के समर्थन में आ चुका है। वैसे एनएसजी में वीटो जैसा कोई मामला नहीं है, लेकिन एनएसजी की एकमात्र शर्त है आम सहमति। इसलिए सीधे दबाव बनाने के लिए चीन रोड़े अटका रहा है। बड़ी बात यह है कि 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के अगले साल ही ये ग्रुप बनाया गया था। यानी जिस क्लब की शुरुआत भारत का विरोध करने के लिए ही हुई थी, उसी में भारत के सदस्य बनने की संभावना बढ़ी है। बस चीन का रोड़ा हटना बाकी है, बाकी है।